Hello, my dear students. How are you? I'm sure you must be in very high spirits. I welcome you all to Saini Physics classes. I'm Professor H.R. Saini. My aim is to make physics an interesting, easy to understand and a scoring subject for you. तो प्यारे बच्चों, आओ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जैसे कि आपको पता है, हम चैप्टर कर रहे हैं सेकंड, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, और इस चैप्टर में हम कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ द मेथड ऑफ डायमेंशंस और द डायमेंशनल एनालिसिस। और उसमें जो तीसरी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है टू डिराइव ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। तो आज हम करेंगे कि हाउ कैन वी डिराइव ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ बाय मेकिंग यूज ऑफ the method of dimensions or the method of dimensional analysis. The principle of homogeneity of dimension, that principle is very very important. आपने देखा कि कई बार हम इसको यूज करते हैं. It can be used to derive a relation between different physical quantities. Let us see how. तो पहली एग्जांपल हम करते हैं कि derive the relation, question 1, derive the relation n equal to 1 by 2l under root of t by m by the method of dimensions, और बाई डायमेंशनल एनालिसिस, जैसे मर्जी लिख सकते हैं हम डायमेंशंस। सो लेट अस सी। अब पहले तो बेटा जी, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसमें इस इक्वेशन का मतलब n का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, l का मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, t इज द टेंशन अप्लाइड टू द स्ट्रिंग, और यू कैन से द स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाइड टू द स्ट्रिंग, एंड m इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब देखिए, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, तो आपने अच्छी तरह मेथड समझना है। इस रिलेशन पे अगर हम नज़र मारें तो हमने फार्मूला निकालना है n के लिए, एंड व्हाट इज n? एज आई टोल्ड यू, इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ ए स्ट्रिंग, और l लेंथ, t टेंशन, और m मास पर यूनिट लेंथ। नाउ इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस रिलेशन दैट n डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, l, t और m। तो अगर मैं आपको कह दूं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ ए स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, द टेंशन अप्लाइड टू इट, एंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ, डिराइव द रिलेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी और द इक्वेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, मैंने फैक्टर दे दिए आपको, यहाँ भी देखो सामने आपके तीनों फैक्टर l, t और m। मान लो ये मैं इक्वेशन नहीं लिखता, वैसे कह देता कि जो फ्रीक्वेंसी है किसी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की, वो उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है, टेंशन पे डिपेंड करती है जितनी अप्लाई की उसको, और उसके मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करती है। तो बताओ कैसे आप रिलेशन निकाल सकते हैं? तो मेथड इज़ द सेम। तो जैसे कि यहाँ से हमने देखा कि 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। अब देखो, मैं लिखता हूँ y इक्वल टू x। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन x। तो अगर मैं x चेंज करूंगा तो y भी चेंज हो जाएगा। दैट इज व्हाट वी मीन बाय सेइंग दैट द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन x, और आई कैन से दैट y इज ए फंक्शन ऑफ x। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू x अंडर रूट, तो भी y की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? x पे। अगर मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू x स्क्वायर, तो भी y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है। अगर मैं लिखता हूँ y इक्वल टू x क्यूब, तो भी डिपेंड करती है। अगर मैं क्यूब रूट लिख देता हूँ तो भी डिपेंड करती है। तो कितनी पावर आएगी वो हमें पता नहीं है। ये तो हमें पता है कि n l पे डिपेंड करता है, लेकिन इसकी कितनी पावर आएगी वो हमें पता नहीं। इस तरह t पे डिपेंड करता है, लेकिन t की कितनी पावर आएगी वो हमें पता नहीं। m ये नहीं है यहाँ पे इसको डिराइव करना है, ये भूल जाओगे अंडर रूट आना और 1 ओवर l आना, ये हम निकाल लेंगे। इससे आपने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि n 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, l पे, t पे, m पे। अब कितनी पावर आती है वो हम निकालेंगे बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस। कैसे? स्टेप 1। इसमें जो पहला स्टेप मैं आपको बताऊंगा वो मैं क्या लिखूंगा? मैं कहूँगा लेट n प्रोपोर्शनल टू l रेज टू द पावर a, t रेज टू द पावर b, m रेज टू द पावर c। अब ये मत सोचना
कि एल नीचे आता है तो यहाँ भी एल मैं नीचे लिखूंगा, एम नीचे आता तो उसको भी मैं एम को नीचे लिखूंगा। नहीं, ए बी सी की वैल्यूज़ मैंने निकालनी हैं। तो अगर वो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो अपने आप जब पुट करूंगा यहाँ पे मैं वैल्यूज़, तो अपने आप नीचे आ जाएगा वो, क्योंकि ऊपर पावर अगर नेगेटिव आ गई तो नीचे आके हो जाएगी पॉजिटिव। तो हमने ऐसे ही लिखना है, यहाँ पे जैसे मर्जी हो, ना भी दिया हो, अगर उसने ये भी कहा होता कि ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, फिर भी हमने ऐसे ही लिखना था। अब इसको बोलते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो और हम क्या लिखेंगे, n इक्वल टू के इंटू एल रेज टू द पावर ए, t raised to the power b, m raised to the power c. Let us call this as equation number 1, where capital K is the constant of proportionality. बिल्कुल ऐसे लैंग्वेज लिखनी है। अरे मैं रिपीट करता हूँ, where capital K, हम C भी लिख सकते हैं, लेकिन C क्योंकि यहाँ पे मैंने पावर लिख ली इसलिए K लिखा है। where capital K is the constant of proportionality and is dimensionless. जब हम डायमेंशंस की बात करेंगे तो के की डायमेंशंस नहीं लेंगे। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय सेइंग कि इट इज डायमेंशनलेस। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पे, स्टेप टू। अब मैं एक एक क्वांटिटी की डायमेंशन निकालूंगा और फिर इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो n इक्वल टू, n मीन्स फ्रीक्वेंसी। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे फिर सीधा भी लिख सकते हैं हम, लेकिन अभी ऐसे करना है आपने, फ्रीक्वेंसी। और ये आपको पता है t-1। अगर चाहो तो आप लिख सकते हो m0 l0 t-1। l के डायमेंशनलेस है, l ये लेंथ है तो ये l1 आ गया, l1। देन t टेंशन और फोर्स, टेंशन और स्ट्रेचिंग फोर्स। और आपको पता फोर्स या टेंशन क्या होती है, m1 l1 t-2। देन m, स्मॉल m, इट इज मास पर यूनिट लेंथ। प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बच्चे गलती करते हैं, मास समझ लेते हैं, लेकिन इट इज मास पर यूनिट लेंथ, दैट मीन्स मास ऑफ यूनिट लेंथ। तो मास ओवर लेंथ जो आ गया m1 l-1। तो मैंने n की, l की, t की, m की डायमेंशन निकाल ली। k इज डायमेंशनलेस, लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे k इज डायमेंशनलेस। अब ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ वी कम टू स्टेप 3। हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे कि पुटिंग द डायमेंशंस ऑफ द वेरियस क्वांटिटीज इन इक्वेशन 1 वी गेट। लेफ्ट साइड पे आ गया m0, वो देखो n की डायमेंशंस m0 l0 t-1। राइट साइड पे k इज डायमेंशनलेस, तो लिखने की जरूरत ही नहीं। l दैट इज l1 और पावर आ गई a। देन t m1 l1 t-2 और पावर आ गई b। देन m मास ओवर लेंथ m1 l-1 और पावर आ गई c। और यू कैन से दैट, अब ये डायमेंशन पुट कर दी मैंने। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड, कीपिंग इन माइंड दैट व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो लेफ्ट साइड पे तो वही आएगा बेटा जी m0 l0 t-1, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, यहाँ पुट कर जब करी तो आ गया m देखो m यहाँ पे आया और यहाँ पे भी आया, m की पावर यहाँ 1, उसकी पावर b, तो m की पावर आ गई b और यहाँ से आ गई c। सो व्हेन पावर्स आर एड, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो m रेज टू द पावर b प्लस c, l रेज टू द पावर, ये देखिए यहाँ से आ जाएगी a, यहाँ से आ जाएगी b और यहाँ पे आ गई माइनस c, तो a प्लस b माइनस c, a प्लस b माइनस c एंड t रेज टू द पावर, यहाँ से क्या आ जाएगी -2, बस और कहीं नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, t रेज टू द पावर -2b, तो t रेज टू द पावर -2b। अब सुनो ध्यान से बेटा जी, डायमेंशंस होती हैं पावर्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम एटसेट्रा।
और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कहता है कि कोई रिलेशन तब ठीक हो सकता है अगर वो दोनों तरफ डायमेंशंस हर टर्म की सेम हो। डायमेंशन सेम होने का मतलब कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो पावर्स हैं दोनों तरफ वो बराबर होनी चाहिए। और हमने जो रिलेशन डिराइव करना है वो ठीक डिराइव करना है। और ठीक कब होगा? जब डायमेंशन सेम होंगी दोनों तरफ। और डायमेंशन सेम का मतलब मास, लेंथ और टाइम एटसेट्रा की जो पावर्स हैं वो दोनों तरफ सेम आनी चाहिए। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 4, हम क्या लिखेंगे? इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ एम एल एंड टी। इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ एम एल एंड टी, क्योंकि जितनी डायमेंशन m की इस तरफ होनी चाहिए उतनी इस तरफ। अब इस तरफ कितनी है? b प्लस सी। इस तरफ कितनी है? 0। तो बराबर कर दिया तो आ गया b प्लस सी इक्वल टू 0। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद l, यहाँ पे 0 पावर है, यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस बी माइनस सी, दिस शुड बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। और फिर t की पावर यहाँ पे है माइनस टू बी equal to -1, or you can say that नेगेटिव साइन गोज विद नेगेटिव साइन, b आ गया 1/2। हमने करना क्या है? a b c की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू 1/2 आ गई। अब देखिए b की यहाँ पुट कर देते हैं तो c निकल आएगा। सो हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 कॉमा वी हैव c इक्वल टू माइनस b एंड व्हाट इज b? 1/2, तो ये आ गया -1/2। तो ये c इक्वल टू -1/2 आ गया, ये बॉक्स में डाल लो। और उसके बाद अब देखिए हमने निकालनी है वैल्यू a की, तो क्या करो? b और c की यहाँ वैल्यूज पुट कर दो। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ b एंड c इन इक्वेशन 3 वी गेट a प्लस b एंड व्हाट इज b? 1/2 माइनस c एंड व्हाट इज c? -1/2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है इक्वेशन 3 की। और यू कैन से दैट a, और ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो a प्लस 1 इक्वल टू 0, और यू कैन से दैट a इक्वल टू -1। तो बेटा जी हमने a की वैल्यू निकाल ली, b की निकाल ली, c की निकाल ली। अब 5वां स्टेप शुरू हो जाएगा। तो स्टेप 5 में मैं लिखूंगा कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1 वी गेट, putting the values of a, b and c in equation 1 we get n equal to k l raised to the power a, and a is -1, t raised to the power b, and b is 1/2 into m raised to the power c, वो आ गई -1/2। अब आप देख सकते हैं नेगेटिव पावर्स भी आ गई, फ्रैक्शन में भी आ गई, तो जो नेगेटिव होंगी नीचे आके प्लस हो जाएंगी। सो और आई कैन से दैट n विल बी इक्वल टू, k को वैसे लिख दो, ये l की पावर नेगेटिव है तो 1/l आ जाएगा, और ये t प्लस है और ये माइनस है तो ये नीचे आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ √of t/m, क्योंकि अंडर रूट मीन्स पावर 1/2, तो क्या आ गया? t raised to power 1/2 over m raised to power 1/2, t raised to power 1/2 over m raised to power 1/2। यहां तक हम पहुंच सकते हैं बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस, यहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन k की वैल्यू हम मेथड ऑफ डायमेंशन से नहीं बता सकते, तो हम क्या लिखेंगे फिर? क्योंकि यहां पे k कितना आना चाहिए? 1/2। तो वो इक्वेशन देख के अब हम इस फार्मूले का फायदा उठाएंगे कि k कितना होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट स्टेप में? एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट k इक्वल टू 1/2, और यू कैन से दैट देयरफॉर k की वैल्यू पुट कर दो 1/2, सो देयरफॉर n इक्वल टू 1/2l इंटू √of t/m, एंड दैट इज द फार्मूला which we wanted to derive, n equal to 1/2l into √of t/m। और इसमें बेटा जी हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है? बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस हमने इसको निकाला है। तो इसमें एक कमी है इस मेथड की कि ये जो कांस्टेंट आता है डायमेंशनलेस, इसकी वैल्यू हम मेथड ऑफ डायमेंशन से नहीं निकाल सकते। तो ऐसे हम कोई भी रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सुन लो ध्यान से, क्या है कि जिस क्वांटिटी का आपने फार्मूला निकालना है
आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। अगर आपको फैक्टर्स का पता है तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 3 फैक्टर थे L, T और M, तो मैंने कहा कि लेट n प्रोपोर्शनल टू L रेज टू द पावर A, T रेज टू द पावर B और M रेज टू द पावर C। और जरूरी नहीं कि हमेशा ABC लिखना है, हम XYZ भी लिख सकते हैं, हम PQR भी लिख सकते हैं, हम LMN भी लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो ABC हैं इनकी वैल्यू हम डिटरमिन करते हैं बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस। और उसके लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। और वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई रिलेशन तब ठीक होता है अगर वो डायमेंशनली बैलेंस्ड है। और डायमेंशनली बैलेंस्ड का मतलब कि डायमेंशन सेम है दोनों तरफ, और डायमेंशन का मतलब होता है पावर्स उनकी, तो दोनों तरफ पावर्स बराबर होनी चाहिए। तो हम फिर क्या करेंगे, पावर्स को इक्वेट करेंगे, वहाँ से ABC या XYZ या जो भी हमने नाम रखे उनकी वैल्यूज निकाल लेंगे, पुट कर देंगे, और जो K आएगा उसकी वैल्यू, अगर मान लो ये हमें नहीं रिलेशन दिया होता उसने, वो कहता कि n डिपेंड करता है L पे, T पे और M पे, तो फिर हम यहाँ पे भी छोड़ देते अगर, तो हमारा बिल्कुल ठीक सोल्यूशन था, हमें पूरा क्रेडिट मिलना था, उसमें कोई कमी नहीं। क्योंकि K की वैल्यू हम, जैसे मैंने आपको बताया, वी कैन नॉट फाइंड इट बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो इस तरह बेटा जी हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हम और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फॉर इट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice day.